हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और हम जो आरबीएसई बोर्ड की 12th क्लास की मानव भूगोल की जो बुक पढ़ रहे थे उसमें हमने 2 लेसन कंप्लीट कर दिए थे और थर्ड लेसन हमारा चल रहा था। थर्ड लेसन में हमने जनसंख्या वितरण पढ़ लिया था और आज हम जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या महासमूह पढ़ेंगे। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जनसंख्या महासमूह। तो जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, जो भौगोलिक दृष्टि से महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयुक्त भाग में है। इस विस्तृत बसे क्षेत्र को प्रमुख जनसंख्या महासमूह कहते हैं। मतलब दुनिया का जितना भी जनसंख्या रहती है वो 4 बड़े जनसमूह में रहती है। तो उनको हमने अध्ययन की दृष्टि से हमने 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला है एशियाई जनसमूह, दूसरा है यूरोपीय जनसमूह, तीसरा है अमेरिकी जनसमूह और चौथा है अफ्रीकी जनसमूह। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा एशिया जनसमूह। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या एशियाई जनसमूह में निवास करते हैं। जैसे कि हमें पता है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है, तो वैसे ही एशियाई जनसमूह में भी विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर भारत, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया होते हुए चीन, जापान और कोरिया तक है। इस पूरे प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसे मानसून एशिया भी कहते हैं। एशियाई जनसमूह को भी अध्ययन की दृष्टि से उप प्रदेशों में बांटा गया है। पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, जापान और कोरिया आता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम आते हैं। दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि में विभक्त किया जाता है। एशियाई जनसमूह का मुख्यतः 10 डिग्री, ये डिग्री है, 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। जो एशियाई जनसमूह वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। ठीक है, तो एशियाई जनसमूह के कुछ प्रमुख देश देख लेते हैं। चीन की जनसंख्या वर्ष 2001 में 103 करोड़ थी, जो विश्व का 74% था और जो 2013 में बढ़कर 135.7 हो गया और विश्व का 19% ही रह गया। ऐसे ही भारत की 102.7 और वर्ष 2013 में 127.7 और विश्व का 2001 में प्रतिशत था 16.87 और 2013 में हो गया 17.9। ऐसे ही इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, कोरिया गणराज्य, म्यांमार, मलेशिया, श्रीलंका, इन सबके यहाँ पर दी हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, खाली ये जो ऊपर वाले 5 देश है उन्हें याद, उनकी जो भी आंकड़े है वो याद रखना, और 5 भी ना हो तो 3 तो याद कर ही लो। ठीक है, और हमारे प्यारे भारत का तो भूलना मत। फिर है यूरोपीय जनसमूह। विश्व में एशिया के पश्चात दूसरा बड़ा जनसमूह यूरोप महाद्वीप में है। संपूर्ण यूरोप में रूस सहित 74 करोड़ जनसंख्या केंद्रित है और जिसका 75% भाग यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करता है। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। इसकी सर्वाधिक सघनता 45 डिग्री उत्तर में 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित कोयला पेटी के सहारे। ये जो कोयला पेटी, यहाँ पर कोयला निकलने की वजह से यहाँ पर लोगों को रोजगार वगैरह प्राप्त होता है, इसलिए लोग यहाँ पर ज्यादा बसना पसंद करते हैं, इसलिए ही इसका सर्वाधिक सघनता भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो यूरोपीय जनसमूह के प्रमुख देश में रूस, जिसकी जनसंख्या है 14.04 करोड़ और जो विश्व का 2% है, और 2013 में ये बढ़कर 14.44 करोड़ हो गई और विश्व का 2% ही थी। ऐसे ही जर्मनी का 8 करोड़, जो विश्व का 1% और जनसंख्या 2013 में 8.20 और विश्व का 1.10%। ऐसे ही ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन आदि के भी है। आपको खाली इसके 5 याद रखने हैं और 5 ना हो तो 3 तो याद कर ही लेना। ठीक है, फिर है अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह मुख्य विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है। ये विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग तथा कनाडा का पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित है। यह विश्व का सबसे नवीनतम एवं विकसित जनसमूह है, जिसका विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के उपरांत हुआ। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है।
यहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या यूरोपियन लोगों की है, क्योंकि जब यूरोप से जो यूरोपियन लोगों ने निकले तब ये अमेरिका में आकर बस गए। तो यूरोपियन लोगों ने अपनी जो तकनीकी वगैरह थी वो सब अमेरिकी लोगों को बताई और वहाँ पर अमेरिका का विकास किया, इसलिए ही यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, फिर है अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 2011 में 81.8 करोड़ थी। वर्ष 2013 के अनुसार अफ्रीका की कुल जनसंख्या 110 करोड़ है, जो विश्व का 15.4% है। आकार की दृष्टि से एशिया के बाद अफ्रीका का स्थान आता है, लेकिन इसका 70% भाग मरुस्थलीय सघन वनों में आर्द्रता होने के कारण निर्जन प्राय है, क्योंकि यहाँ पर सहारा मरुस्थल है, कालीहारा मरुस्थल है, तो वहाँ पर लोग नहीं रह पाते। यहाँ पर जो जलवायु है वो लोगों के रहने के अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। अफ्रीका के केवल 30% भूभाग पर ही जनसंख्या बसाव क्षेत्र है। इसका बड़ा केंद्र 3 क्षेत्रों से मिलता है। प्रथम नील नदी की घाटी क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र जाम्बिया और नाइजीरिया नदी की घाटी के मध्य स्थित गिनी तट और तीसरा दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी तथा पूर्वी तटीय भाग। अफ्रीकी जनसमूह के कुछ प्रमुख देशों की जनसंख्या देख लेते हैं। तो नाइजीरिया, जिसकी जनसंख्या है 174 मिलियन, जो विश्व का 2.4% है। वैसे ही इथोपिया की 89, जो विश्व का 1.2%। मिस्र की 85, जो विश्व का 1.2%। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका 53, विश्व का 0.7%। ऐसे तंजानिया, सूडान, कीनिया, अल्जीरिया, मोरक्को, युगांडा, इन सबके यहाँ पर दी हुई है। आपको खाली इसमें से 5 याद रखनी, और 5 ना हो तो कम से कम 3 तो जरूर याद कर लेना। ठीक है, फिर है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के एक अनुपात से है। यह जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन है, जिसे प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब जो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व के प्रकार। तो जनसंख्या घनत्व भी कई प्रकार का होता है। गणितीय घनत्व, जिसमें मानव स्थल अनुपात का विचार होता है, इसके निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या भागे कुल क्षेत्रफल। आर्थिक घनत्व, जिसमें उस प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता और उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्य की संख्या का विचार किया जाता है। इसे ज्ञात करने का सूत्र जनसंख्या भागे संसाधन। मतलब जो क्षेत्र है उसकी कुल जनसंख्या और उसमें वहाँ पर जो भी संसाधन पाए जाते हैं उनका भाग देकर आर्थिक घनत्व निकाला जाता है। कायिक घनत्व, तो कायिक घनत्व या कृषि क्षेत्रीय घनत्व, जिसमें उस प्रदेश की खेती की जाने वाली भूमि और निवास करने वाले मनुष्य की समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर भाग है जनसंख्या भागे कृषि भूमि क्षेत्र। ठीक है, फिर है कृषि घनत्व, जिसमें कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल और उसमें निवास करने वाले कृषक जनता का विचार किया जाता है। यह बात ध्यान देनी होगी कि इसमें प्रदेश के समस्त जनसंख्या का नहीं, वरन केवल कृषि में लगी हुई जनसंख्या का ही उपयोग किया जाता है। कृषक जनसंख्या भागे कृषि भूमि। हमने जो कायिक घनत्व देखा था उसमें कृषि भूमि और कुल जनसंख्या ली जाती थी, पर इसमें कृषि घनत्व में कृषक जनसंख्या ली जाती है और कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल लिया जाता है। ठीक है, पोषण घनत्व, जिसमें खेती की भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या का विचार किया जाता है। तो जनसंख्या भागे भोज्य फसलों का क्षेत्रफल सामान्य प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या भागे क्षेत्रफल, ये सामान्यतः ऐसे ही जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। ठीक है, फिर है विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। विश्व स्तर पर जनसंख्या का घनत्व भारी विषमताएं पाई जाती है। और एक और सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, मंगोलिया में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या है, जबकि दूसरी ओर सिंगापुर में 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार 2015 में विश्व की जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब कुल विश्व का ये बताया गया है कि विश्व का जो जनसंख्या घनत्व वो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन क्षेत्रीय असमानता मिलने के कारण एशिया में 116 व्यक्ति,
यूरोप में 32 व्यक्ति, अफ्रीका में 27 व्यक्ति, अमेरिका में 16 व्यक्ति, दक्षिणी अमेरिका में 20 व्यक्ति तथा ओशिनिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मतलब मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया था कि अलग अलग क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी अलग अलग होगा। तो ऐसे ही एशिया का 116, यूरोप का 32, अफ्रीका का 27 और अमेरिका का 16 और दक्षिणी अमेरिका का 20 और ओशिनिया का 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, एशिया का सबसे ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा है, जनसमूह में भी आगे और जनसंख्या घनत्व में भी आगे। फिर विश्व के कुछ चयनित देशों की जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। 2013 के अनुसार बांग्लादेश की जनसंख्या घनत्व है 1088, दक्षिणी कोरिया की 506, रुवांडा की 422, नीदरलैंड की 405, भारत की 388, भारत की जरूर याद कर लेना आप, बेल्जियम 367, जापान 337, श्रीलंका 312, फिलीपींस 321, एल्साल्वाडोर की 299, वियतनाम की 272, ग्रेट ब्रिटेन की 263, रोमानिया की 90, मलेशिया की 90, कंबोडिया की 80, दक्षिण अफ्रीका की 43, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील की 23, कनाडा की 4 और ऑस्ट्रेलिया की 3। ठीक है, तो इसमें से 2-4 देशों के याद कर लेना जो मुख्य मुख्य देश है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश की सबसे ज्यादा है इसलिए बांग्लादेश, ऐसे ही कुछ कुछ की याद कर लेना और भारत की तो पक्का 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 याद करनी है। फिर है जनसंख्या घनत्व को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, मतलब उनका जो जनसंख्या घनत्व क्षेत्र है उनको अलग अलग समूहों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं। अत्यधिक जनसंख्या जनघनत्व वाले क्षेत्र, विश्व में वे देश जहां जनघनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत विश्व के 3 जनसंख्या समूहों को सम्मिलित किया जाता है। पहला पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, दूसरा पश्चिम एवं मध्यवर्ती यूरोप, तीसरा पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, फिर है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनघनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है वे इसके अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों के सीमांत भागों में मध्यम जनघनत्व वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, मतलब जहां पर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनघनत्व पाया जाता है उसके पास में ही अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, विश्व के वे क्षेत्र जहां घनत्व 10 से 100 वर्ग किलोमीटर है कम जनघनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं। इसके अंतर्गत एशिया, अफ्रीका तथा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान है। ठीक है, फिर है कम जनघनत्व वाले क्षेत्र, विश्व के वे क्षेत्र जहां जनघनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अत्यंत कम जनघनत्व वाले क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में मरुस्थल वगैरह के पास वाले क्षेत्र आते हैं। ठीक है, प्राय जन विहीन क्षेत्र, विश्व के वे क्षेत्र जहां जनघनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। पृथ्वी के स्थल भाग का 70% आवासीय क्षेत्र है जिसमें इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, मतलब पृथ्वी का जो आवासीय क्षेत्र है उसका जो 70% भाग है वह जनविहीन क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, ये मैप के द्वारा भी बताया गया है कि जनसंख्या घनत्व कहाँ कितना पाया जाता है, तो ये देख लेते हैं। 250 से अधिक ये एशिया में यहाँ और यहाँ सारा। ठीक है, और मैंने जैसे बताया था कि 101 से 250 अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र जस्ट अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के पास में हो गए। ठीक है, फिर है 11 से 100, तो 11 से 100 ये जो अफ्रीका वाले भाग में और यहाँ रूस और यूरोप वाले भाग में। ठीक है, फिर है 6 से 10, तो 6 से 10 ये जो अफ्रीका का आधे से ज्यादा भाग है वो, और ये दक्षिणी अमेरिका का भी आधे थोड़ा सा भाग और उत्तरी अमेरिका का आधा भाग। फिर 5 से भी कम तो ये ध्रुवों के नजीक और कहाँ जहाँ जहाँ मरुस्थल है वहाँ, जैसे यहाँ पर सहारा का मरुस्थल है, यहाँ पर अमेजन बेसिन है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है वैसे ही। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।